आज भुवनेश्वर आने का जो मकसद था वो ये था कि उड़ीसा में पार्टी विस्तार को लेकर पिछले दिनों पार्टी के इंचार्ज एमएलए वीरेंद्र कात्यायन जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशिकांत महापात्र जी और पुनीत जी जो हमारे को इंचार्ज हैं और कई और को इंचार्ज, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जनता के सामने झाड़ू के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में देगी और उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के आने के बाद एक निराशा हुई है उसके सामने मजबूती से खड़ी होकर और 2029 में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग यहां पर करेंगे। उसको लेकर यह तय हुआ है कि गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, असेंबलीज के लेवल पे संगठन निर्माण और पहला जो टारगेट है वो फरवरी मार्च में जो जिला पंचायत का चुनाव होता है उस चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसके पहले पार्टी का एक मजबूत संगठन, बेहतरीन संगठन बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर यहां पर एक बड़ी रैली और सभा का आयोजन किया जाएगा। उसी संदर्भ में आज की ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे और आगे कैसे काम करना है उसको लेके चर्चा हुई। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहाँ के लोगों से और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोगों। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था और आज 2 साल पूरे हो गए लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, यहां पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये दुखद दशा है। बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर आ गया है जो एक लूट मीटर है, अनाप शनाप उसमें बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेके जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे, जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, इतने प्लांट हैं यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े। जब तो मैं उड़ीसा के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए, क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा चुनाव हाईजैक हुआ एसआईआर के नाम पे,
हमने बिहार में देखा हाईजैक हुआ चुनाव एसआईआर के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा। आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी एसआईआर शुरू हो गया और यहां पर भी वही खेल चलेगा। टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए, खाद ना खरीदिए। तमाम सलाह उन्होंने दे दी और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी घूम घूम के की। उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है, और ये बात मैं